अस्सलाम वालेकुम। मैं मापारा तबस्सुम। आज मैं बात करूंगी फाइलम पोरीफेरा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। जैसा कि आपने फाइलम पोरीफेरा के एक मेंबर को पढ़ा जिसको साइकॉन या स्काइफा कहा जाता है, तो आपने साइकॉन का डिटेल पढ़ा। तो आज मैं ज़रा एक नज़र इनके जनरल कैरेक्टर्स पर भी डाल देती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फाइलम पोरीफेरा में वे सभी मेंबर्स आते हैं जो कि परफोरेटेड होते हैं। परफोरेटेड मीन्स कि जिनकी बॉडी पर छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं या छिद्र पाए जाते हैं, वे सभी एनिमल्स फाइलम पोरीफेरा की कैटेगरी में आते हैं। अगर हैबिटाट की बात की जाए तो पोरीफेरा के मेंबर्स जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है कि ये पानी में रहते हैं, तो ये मोस्टली मैराइन होते हैं, लेकिन इनकी एक फैमिली है स्पॉन्जिलिडाई जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। ये सेसाइल होते हैं, यानी कि इनमें कोई डंटल नहीं होता। जैसे प्लांट में डंटल होता है, सेसाइल टर्म यूज़ होता है, तो ये भी सेसाइल होते हैं, यानी कि डायरेक्ट सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होते हैं। और साथ ही साथ ये सीडेंट्री होते हैं। सीडेंट्री का मतलब होता है लेज़ी, यानी कि ये परमानेंटली सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड होते हैं। ये अपनी जगह से हिलते डुलते नहीं हैं और ये एकदम प्लांट्स की तरह ग्रो करते हैं। बॉडी शेप की बात की जाए तो इनकी बॉडी वेस शेप्ड। वेस का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता। तो गुलदस्ते में आपने गमला देखा होगा, तो ये गमले के आकार की इनकी बॉडी होती है या फिर सिलेंडर लाइक होती है। और बॉडी या तो एसिमेट्रिकल होती है, यानी अगर इनको 20 से डिवाइड किया जाए तो 2 बराबर भागों में डिवाइड नहीं होती है, या फिर ये रेडियली सिमेट्रिकल होती है, यानी कि इनको कई पॉइंट से कई एंगल से डिवाइड करने पर ये सिमेट्रिकली रूप से डिवाइड हो जाती है, यानी बराबर भागों में डिवाइड हो जाती है। अगर बॉडी सरफेस की बात की जाए तो इनकी बॉडी सरफेस बहुत सारे पोर्स द्वारा परफोरेटेड होती है। इन पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है। ऑस्टिया से पानी इनकी बॉडी के अंदर पहुंचता है और एक लार्ज ओपनिंग होती है जो कि इनके टॉप पर पाया जाता है, जिसको आस्कुलम कहा जाता है, और इससे पानी बाहर निकल जाता है। कहने का मतलब इनकी बॉडी में पानी ऑस्टिया से जाता है और आस्कुलम द्वारा पानी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर सेलुलर लेवल की बात की जाए तो इनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, जिनमें आउटर एक्टोडर्म और इनर इंडोडर्म होते हैं। एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर पाई जाती है जिसको मेसेनकाइम कहा जाता है। चूँकि इसमें एक्टोडर्म और इंडोडर्म 2 लेयर पाई जाती हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है 2 लेयर से बना हुआ, और दोनों लेयर के बीच में मेसेनकाइम पाए जाते हैं। अगर बॉडी के इंटीरियर स्पेस की बात करूँ तो ये या तो होलो होता है या फिर उनमें कुछ कैनाल्स होते हैं, और आप सब जानते हैं कि कैनाल्स में कोएनोसाइट्स के सेल पाए जाते हैं। स्पंज के इंटीरियर स्पेस को स्पंजोसील कहा जाता है। अगर स्केलेटन की बात करूं तो इसमें फ्लेक्सिबल स्पंजिन फाइबर के बने और सिलिशियस स्पिक्यूल्स या कैल्केरियस स्पिक्यूल्स के बने स्केलेटन पाए जाते हैं। इनमें माउथ एब्सेंट होते हैं। डाइजेशन हमेशा इंट्रासेलुलर होता है, यानी जब पानी इनकी बॉडी में जाता है ऑस्टिया से, तब उस वक्त इनकी बॉडी जो है उनमें कुछ सेल्स होती हैं, जैसे अमीबोसाइट्स की सेल हैं, वो पानी से फूड को ले लेती हैं और उसमें डाइजेशन होने लगता है, यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन होने लगता है और पानी फिर से बाहर निकल जाती है ऑस्कुलम से। इनमें एक्सक्रेटरी और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं। नर्वस और सेंसरी सेल्स की बात की जाए तो ये अभी तक इनमें ज्ञात नहीं है। स्पंज हमेशा मोनोइसियस होते हैं। मोनोइसियस का मतलब होता है कि इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल पर पाया जाता है, यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। रिप्रोडक्शन या तो एसेक्सुअल द्वारा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा होता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इनमें बर्ड्स बन जाते हैं और क्या गोम्यूल्स बन जाते हैं। अगर ये बर्ड्स जो है वो इनकी बॉडी से डिटैच होकर अलग एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है।
स्पंजेस में बहुत ज़्यादा हाई पावर ऑफ रीजनरेशन देखी गई है, यानी कि इनकी अगर पूरी की पूरी बॉडी सड़ जाती है, ऐसे में अगर इनका एक सेल भी बच जाता है तो उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो पूरा का पूरा स्पंज को बना सके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवा या स्पर्म्स द्वारा होता है। फर्टिलाइजेशन हमेशा इंटरनल होता है और इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि एक स्पंज की बॉडी में ओवम रहेगी, दूसरे स्पंज की बॉडी से स्पर्म आएंगे और ये स्पर्म्स जो होंगे वो ओवा को या ओवम को फ्यूज़ कर देंगे। तो कहने का मतलब कि ये मोनोइसियस होते हैं। मोनोइसियस होने के बावजूद भी इनमें फर्टिलाइजेशन क्रॉस टाइप का होता है। क्लीवेज होलोप्लास्टिक होती है, यानी बराबर होती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट फ्री स्विमिंग लार्वा द्वारा होता है, जो कि एक सीलिएटेड लार्वा है जिसे एम्फीब्लास्टुला या पैरेन्काइमुला लार्वा कहा जाता है। स्पंज के ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं, एस्केनॉइड टाइप, साइकेनॉइड टाइप और लिक्वेनॉइड टाइप। इसमें सबसे कम्प्लेक्स लिक्वेनॉइड टाइप के होते हैं। इनके कुछ मेंबर्स जैसे कि ल्यूकोसेलेनिया, साइकॉन, ग्रेंशिया, इसके अलावा इनके कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि हाइलोनेमा, प्लेकिना, फेरोनेमा और आपने क्लियोना का नाम सुना होगा, क्लियोना। इसके अलावा स्पॉन्जिला का नाम सुना होगा। तो ये सब इनके फेमस मेंबर हैं। इसके अलावा यू स्पॉन्जिया है। तो ये सारे के सारे मेंबर्स जो है वो फाइलम पोरीफेरा से बिलोंग करते हैं। तो आई होप कि आपको फाइलम पोरीफेरा का जनरल कैरेक्टर समझने में कोई दिक्कत ना हो।